हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 13 है। हम लोग एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट किए गए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2016 कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लें, पीटी और मेंस दोनों का। ठीक है, क्योंकि आगे जो है बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और लॉकडाउन के बाद जब भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होंगे, जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस, सीएचएसएल पीटी, सीपीओ। ठीक है, फिर आपका फेज़ 8 का फॉर्म फिलअप हुआ था और भी जो एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व यहाँ पर कर रहे हैं एकदम बेसिक के साथ, ताकि जो है हम लोग हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कर सकें, उसे सोल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 13 आपको हमारा जो प्लेलिस्ट है एमबी सॉल्यूशन, उसमें आपको प्रीवियस लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स। क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉन्ट्राबैंड। सिनोनिम्स मतलब कि मिलता जुलता शब्द। क्वेश्चन हमारा है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या होता है, गैर कानूनी तरीके से आयात निर्यात करना। गैर कानूनी तरीके से आयात या निर्यात करना या फिर वर्जित करना भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है बर्गल, मतलब होता है चोरी करना। ऑप्शन सी आपका है बैफल्ड, मतलब कि चकरा देना या फिर विफल होना। जगल्ड यानी कि धोखा देना। और ऑप्शन बी आपका है स्मगल। ठीक है, तो स्मगल मतलब क्या होता है कि आप गलत तरीके से सामान का आयात निर्यात करते हैं, जिसे तस्करी भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राबैंड यानी क्या, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप सामान को या किसी और चीज़ को आयात निर्यात करते हैं। और स्मगल्ड मतलब भी होता है तस्करी, स्मगलिंग जिसे हम लोग जानते हैं नाम। ठीक है, तो स्मगलिंग मतलब भी होता है गलत तरीके से आप किसी सामान का तस्करी करते हैं, इधर से उधर करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आपको बताना है अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स। ठीक है, लेनियंट। लेनियंट मतलब क्या होता है, उदार, दयालु। ठीक है, उदार या फिर दयालु। देखिए आपको एमबी पब्लिकेशन का सेपरेट आपको एंटोनिम सिनोनिम्स दिया जाएगा। ठीक है, और दिया भी गया है पार्ट 1 टू पार्ट 7 आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। उसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कवर किए जा चुके हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं सारे वहाँ पर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लेसन्स को देख लीजिए, उन्हें याद करिए, उन्हें रिवीजन करिए। ठीक है, और ये अभी भी जो हम लोग लेसन्स को कवर कर रहे हैं उनका भी सेपरेट आपको एंटोनिम सिनोनिम्स का लेसन दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर एक बार में सारे एंटोनिम सिनोनिम्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, लेनियंट है। लेनियंट मतलब उदार या फिर दयालु। अब हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं। स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त, तो राइट आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। देखिए एक जो है उदार है, दयालु है, और एक जो व्यक्ति है वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटोनिम्स। बाकी जो ऑप्शंस है, ऑप्शन बी आपका है सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस। ठीक है, फॉरगिविंग मतलब क्या होता है, दयालु। स्टोइक मतलब क्या होता है, दर्द भरा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, उदासीन या फिर दर्द भरा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी, और ये तो सिनोनिम्स है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना क्या है, एंटोनिम्स। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ व्हिच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, आपको पहचानना है करेक्टली स्पेल्ड। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक ही जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, तो इसमें जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो लिखे गए हैं स्कैरसिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, स्कैरसिटी। इसका मतलब होता है कमी, अल्पता। ठीक है, कमी, किसी चीज की कमी। ठीक है, तो स्कैरसिटी, SCARCITY। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्शन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर। कोई भी सेंटेंस का एक पार्ट में एरर हो सकता है, आपको वो पार्ट जो है फाइंड आउट करना है और अपना राइट आंसर चूज करना। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर देन चूज नो एरर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में है।
क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। तो देखिए यहाँ पर जो वेरी का वर्ड हुआ है ऑप्शन बी में और इनफ, दोनों का मतलब क्या होता है, अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें इनफ को रिमूव करना होगा क्योंकि दोनों का अर्थ होता है अधिक। तो एक का जो यूज हुआ है वो सुपरफ्लुअस यूज हुआ है और काइंड के साथ हमेशा आपको यूज करना होता है वेरी का। ठीक है, इसलिए जो है हम वेरी को रिमूव नहीं करेंगे, इनफ को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपका एरर हो जाएगा, ही वॉज वेरी काइंड टू इन्वाइट मी। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुलिस रिपोर्ट्स claim that substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months। ठीक है, देखिए पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम डैट, यहाँ तक तो हमारा कोई एरर नहीं होगा क्योंकि पुलिस रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स यानी कि प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्लेम यानी कि V1 फॉर्म में यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। डैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव बीन मेड, देखिए हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है सब्सटेंशियल सीजर। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब यूज होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही यूज होगा। तो हैव की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा, तो हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वार्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका एरर है, शेयर्ड की जगह आपको क्या यूज करना होगा, शेयर यूज करना होगा क्योंकि शेयर्ड वर्ब यहाँ पर जो शेयर्ड जो यूज हुआ है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर, ठीक है, हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वार्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो शेयर, जो यहाँ पर शेयर के यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे शेयर यूज हो रहा है इट्स के साथ जो आपका आएगा। ठीक है, इट्स शेयर। ठीक है, यहाँ पे इट्स के साथ जो है हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे शेयर का जो यूज हुआ है वो इट्स के साथ यूज हुआ है, इसलिए शेयर का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या है आपका, द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक्स आर टू फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको सेंटेंस दिया गया वो फिल इन द ब्लैंक को आपको भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सी फिल इन द ब्लैंक हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। वह जो है उसने उसे डांटा, क्रोधित होकर बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि उसने जो है गंदे जूतों से पूरे फर्श को गंदा कर दिया था। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा पास्ट में है। यहाँ देखिए ही मेड है यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब में सॉरी जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा किस में है, पास्ट में। हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस के लेसन्स में कि ये जो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हमें पूरे पार्ट को पास्ट में ही करना होगा जब तक कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात नहीं हो रहा है, इसलिए जो है हम ये ध्यान रखना होगा कि अगर एक पार्ट हमारा पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी हमें पास्ट में ही रखना होगा। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है स्कोल्ड, ये V1 फॉर्म में है, स्कोल्स ये V5 फॉर्म में है, स्कोल्डिंग ये V4 फॉर्म में है। सिर्फ ऑप्शन सी जो है हमारा वो स्कोल्डेड है यानी कि V2 फॉर्म में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी स्कोल्डेड हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। He walked along the road wondering what fill in the blank happened and where all the people had gone। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखिए वही बात आ गया, he walked हमारा सेंटेंस वॉक फिर आपका वॉक्ड ये भी V2 फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है वो पास्ट में है, सॉरी सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट में है। ठीक है, तो he walked along the road wandering, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस अगर पास्ट में है तो आगे भी सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में होगा, वो भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है हैड। ठीक है, हैज़ ये प्रेजेंट में यूज होता है, हैव प्रेजेंट में यूज होता है, इट का यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ही वॉक्ड अलोंग द रोड wondering what had happened and where all the people had gone। ठीक है, हमारा सेंटेंस शुरुआत हुआ है पास्ट में तो आगे भी हम कंप्लीट करेंगे पास्ट में ही, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द criminal was fill in the blank lest he should escape।
अब यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। देखिए, क्रिमिनल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, क्रिमिनल के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ पे स्केप एक वर्ड यूज हुआ है। स्केप मतलब होता है भागना, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। और एक बात हम लोग यहाँ पर फिर से सीख रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे एक तरीके से, कि लेस्ट के बाद जो है हमेशा हमारा सेंटेंस वो शुड यूज करता है। तो देखिए यहाँ पे लेस्ट है, फिर आपका सब्जेक्ट, और फिर आपका यहाँ देखिए जो यूज हुआ है वो शुड का यूज हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेस्ट के साथ हमेशा वर्ब जो है वो शुड का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये रिवीजन कर लिए। अब देखते हैं जो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका है फेटिड, ठीक है, FETID। फेटिड मतलब क्या होता है? बदबूदार। तो यहाँ पे बदबूदार का कोई यूज नहीं होगा। चलिए आगे समझेंगे हम लोग कैसे। ऑप्शन बी आपका है फेटेड। फेटेड मतलब होता है जंजीर में बंधा हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है फेटेल्ड, मतलब होता है मरम्मत करना। और फेटेड, ऑप्शन डी जो है इसका मतलब होता है सम्मानित करना। तो देखिए यहाँ पे द क्रिमिनल वॉज फेटेड, द क्रिमिनल जो है वो जंजीर में बंधा हुआ था, नहीं तो वह जो है क्या करेगा? भाग जाएगा। लेस्ट ही शुड एस्केप, एस्केप मतलब भाग जाना, ठीक है। इसलिए जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। फिटेड मतलब क्या होता है? जंजीरों में बंधा होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। हर एक वर्ड का आपको यहाँ पे अर्थ बता दिया जाता है ताकि आप हर एक वर्ड को याद कर लें, क्योंकि आपका ऑप्शंस जो हैं वो ही आपका क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग एक भी वर्ड को मिस मत करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर एक वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जो है कमेंट करके नहीं बताएं कि कल के लेसन में हम पूछे थे कि आप लोग का फेवरेट जो पोस्ट है SSC के द्वारा वो कौन सा है। अगर आप अपने सपनों के बारे में सोचिएगा नहीं तो आप फिर उसके बारे में प्रिपरेशन कैसे करिएगा। मेरे पूछने का अर्थ यही था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब तक आप अपने सपनों के बारे में सोचिएगा नहीं तो फिर आप उसमें ढलिएगा नहीं, आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। अगर आप अपने सपनों के बारे में हमेशा सोचते रहिएगा कि हमें इतना ये पोस्ट लेना है, तो उसके हिसाब से हमें अपना कट ऑफ पार करना होगा, कट ऑफ पार करने के बाद हमें प्रेफरेंस ये देना होगा, ठीक है। तो आप उसके बारे में सोचते रहिए, एनी टाइम सोचिए। जब तक आप सोचिएगा नहीं, उसे समझिएगा नहीं, तब तक आप जो है उसके साथ जी नहीं पाइएगा। इसलिए जो है हमेशा सोचिए, शेयर करिए और उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में आपका है आइटम, आइटम एंड फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइव होम। ड्राइव होम मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जोर देना, ठीक है, किसी चीज पर जोर देना, एम्फेसाइज, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, टू इंड इन स्मोक। देखिए हम लोग कल के क्वेश्चन में भी पढ़े हैं, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस रिवीजन होते हैं। हम लोग OWS के क्वेश्चन में भी देखे थे, मेंस वाले में, फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग टू इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक मतलब कोई भी रिजल्ट ना आना, व्यर्थ जाना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ, असफल हुए, वो व्यर्थ हुआ प्रयास, ठीक है। सॉरी। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट आप पर जो है कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में क्या है हमारा? OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके स्टडी, उनके अध्ययन को क्या कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है जीरोनोटोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब होता है वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कीड़े मकोड़े के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, तो एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका है पैथोलॉजिस्ट यानी कि चिकित्सक। ऑप्शन सी आपका है एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े संबंधित विज्ञान, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी आपका है ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब होता है पक्षी विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कीड़े मकोड़े के बारे में, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो वह है नहीं लेकिन वो सिर्फ दिखावा करता है, ठीक है, प्रिटेंड करता है। ऑप्शंस देखते हैं। हाइपोक्रेट मतलब पाखंडी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया। पाखंडी ही वह व्यक्ति होता है जो होता कुछ नहीं है लेकिन वो सिर्फ शो ऑफ करता है, ठीक है।
तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन हैं, पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी, जो निराश हो रहता है, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, जो हमेशा आशा पॉजिटिविटी सोचता है, और इनफेलिएबल यानी कि अचूक, जिससे कोई गलती ना हो। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15, अ पेपर स्टोरी पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड। कोई भी ऐसा स्टोरी पोएम जो है आपके खुद के हाथ से लिखा जाता है, ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे OWS बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्त हस्तचिल्का या ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि खुद के हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। थेसिस मतलब होता है निबंध, ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है इंस्ट्रक्शन। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड, ठीक है, जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ कुछ पार्ट हैं वो अंडरलाइंड है। 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू अंडरलाइन पार्ट व्हिच विल बी इम्प्रूव द सेंटेंस। अगर आपको लगता है कि वो अंडरलाइन सेक्शन एरर है तो आपको उसे इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट, आपको उसके साथ जाना होगा। लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, ठीक है, केम अलाइव, देखिए अलाइव मतलब क्या होता है, जीवित, तो यहाँ पे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू जीवित क्या होगा, ठीक है, वो लाइव आना होता है, ठीक है, लाइव इंटरव्यू जब भी होगा तो वो लाइव होगा। लाइव मतलब होता है सीधा प्रसारण, ठीक है, तो इंटरव्यू केम लाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाइव यानी कि सीधा प्रसारण होना, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, केम एज लाइव, इसका एज का यूज यहाँ पे जरूरत नहीं है। केम ऑफ लाइव कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो वी केम लाइव क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। केम के बाद जो है आपको कोई भी यहाँ पे एस या अप या टू ऐसा कुछ किसी प्रीपोजिशन या कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, केम लाइव। क्वेश्चन नंबर 17, देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन। देखिए यहाँ पे बैटर्ड मतलब क्या होता है, BATTERD, ठीक है, तो बैटर्ड मतलब जो होता है कि उसने जो खोया है, ठीक है, उसने जो खोया है उसे जो है सही करना। हिज बैटर्ड लाइफ यानी कि क्षतिग्रस्त जो उसका रेपुटेशन, उसका जो नाम था उसे जो है उसे सेव करना था। देयर वाज लिटिल ही कुड टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन, बैटर्ड मतलब क्षतिग्रस्त। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं उसे देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है सैल्वेज, सैल्वेज मतलब होता है अपने नाम को, पहचान को, जो आपका फेम है उसे बचाना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव का अर्थ होता है बचाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो रिपीटेशन जो यूज हो रहा है वर्ड, उसे आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना होगा ऑप्शन ए को, क्योंकि सैल्वेज मतलब होता है अपने नाम को, ख्याति को बचाना, ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे यूज करना होगा ऑप्शन ए। बाकी जो ऑप्शन हैं, रेक, WRECK, रेक मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। सैल्वेज मतलब कि अपने नाम ख्याति को बचाना, ठीक है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड अ जोक ऑफ। देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, और जब भी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं तो टू को जोड़ देने के लिए इसके पहले हम लोग यूज करते हैं मच का। देखिए इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट, यहाँ पर किसी बात को जोर दिया जा रहा है, ठीक है, किसी भी बात पर जो है बहुत ही जोर दिया जा रहा है। इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट टू बी मेड अ जोक ऑफ, ठीक है, तो किसी बात पर जोर देने के लिए हम लोग टू के पहले मच का यूज़ करते हैं। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना होगा, टू प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर देखिए टू है और फिर इम्पोर्टेंट आपका एडजेक्टिव, यानी किसी चीज़ का महत्व के बारे में बता रहा है, टू इम्पोर्टेंट, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताए, टू बी मेड अ जोक ऑफ, ठीक है, तो इसके पहले टू के पहले आपको मच भी लगाना होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ही वांट्स फादर हेल्प सेंड हिम टू मी, यहाँ पर देखिए फादर है, फादर, ठीक है, तो देखिए ऐसे सेंटेंस में हम लोग जो यूज होगा, जो अप्रोप्रिएट वर्ड उसे हम लोग समझना होगा। देखिए FARTHER, फादर, फादर मतलब क्या होता है, फादर मतलब होता है आगे यानी कि दूरी का, ठीक है, फादर मतलब दूरी एक प्रकार से समझिए, ठीक है, तो इफ ही वांट्स हेल्प, हेल्प के बारे में बात होगा तो ये दूरी
आगे का ऐसा कोई तो वर्ड एप्रोप्रिएट यहाँ पर सुटेबल सेंटेंस लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वर्ड, वो यूज़ करेंगे फर्दर, यानी कि और अधिक। फर्दर मतलब क्या होता है, और अधिक। तो देखिए अगर हम इस वर्ड को अगर यूज़ करते हैं, इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प, अगर ऑप्शन ए को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प यानी कि उसे अगर और मदद की ज़रूरत है, और अधिक मदद की ज़रूरत है, मेरे पास उसे भेजो, ठीक है। तो इसलिए जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। हमारा एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो यूज होगा फर्दर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ही जम्प्ड ऑन द लेक। अगर आप किसी भी नदी, तालाब, झरने में कूदते हैं तो आप यूज करते हैं वहां पर इनटू का, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ही जम्प्ड इनटू द लेक। यहाँ पर लेक है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर हम कूदेंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे इनटू का, ठीक है। नदी, झरना, तालाब जो भी जिसमें आप कूदें स्विमिंग करने के लिए या कुछ भी, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इनटू का, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 25 का डायरेक्शन क्या है कि पैसेज पढ़ना है हमें, और पैसेज पढ़कर उसमें 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल। कुछ भाषाएं जो हैं वो कुछ लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अदर्स सच एज मैंडरीन, चाइनीज एंड इंग्लिश। कुछ ऐसे जैसे कि मैंडरीन, चाइनीज और इंग्लिश आर स्पोकन बाई मिलियंस, वो लाखों लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, करोड़ों लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। मेनी पीपुल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। दे मे यूज वन लैंग्वेज, वो एक भाषा को यूज कर सकते हैं एट होम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्त यार परिवार के साथ, एंड अनदर, और दूसरी भाषा को काम और स्कूल में, ठीक है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है अच्छे से बोलना पड़ता है, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलना पड़ता है, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो अलग होता है आपको उसे बोलना पड़ता है, ठीक है। स्कूल में भी जो अगर आप किसी खास लैंग्वेज के टीचर हैं तो आपको वो लैंग्वेज पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग जो हैं 2 लैंग्वेजेस जानते हैं, उनमें से एक लैंग्वेज अपने जो उनका कॉमन लैंग्वेज होगा वो अपने यार दोस्त परिवार के साथ बात करेंगे, और जो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो हो गया दूसरा भाषा वो स्कूल या फिर ऑफिस में काम के समय करेंगे। रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। रीजनल मतलब क्षेत्रिक। जो क्षेत्रिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज है मतलब विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है डायलेक्ट, ठीक है। द एंग्लो सैक्सन्स हु कॉन्क्यूर्ड ब्रिटेन एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर। जो एंग्लो सैक्सन्स हैं जिन्होंने ब्रिटेन को जीता एट द रोमन एम्पायर, स्पोक अ जर्मनिक लैंग्वेज, वो जो है जर्मनिक लैंग्वेज बोलते थे, विच लेटर बिकेम इंग्लिश, जो बाद में इंग्लिश बन गया। अदर जर्मनिक लैंग्वेजेस इंक्लूड डैनिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश। और जो अलग जर्मनिक लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, डैनिश, डच, जर्मन और स्वीडिश, ठीक है। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड्स। अंग्रेजी जो है वो खुद लेता है कंटेन्स फ्रेंच डिराइव वर्ड्स आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो है इंग्लिश भी बहुत सारे फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स के द्वारा भी बोला जाता था, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस 5 जो क्वेश्चंस बनाने हैं 21 to 25, चलिए देखते हैं। मैंडरीन चाइनीज इज स्पोकन बाय फिल इन द ब्लैंक पीपल। तो जैसा हम लोग ऊपर पढ़े थे कि बहुत सारे लोगों के द्वारा यह बोला जाता है, मिलियंस के संख्या में यह जो है लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, ठीक है। लिटिल मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, बिग मतलब बड़ा, लेकिन बिग का यहाँ पे जरूरत नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेस इज नोन एट। एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंग्वेजेस में अच्छा है यानी कि अच्छा जानता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक, ठीक है। जो विदेशी भाषाओं को अच्छे से जानता है, उसमें अच्छा हो, उसे बोला जाता है लिंग्विस्टिक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो किसे जो है रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं ऊपर डायलेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। देखिए हम लोग ऊपर पढ़े हैं यहाँ पे देखिए रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज डायलेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक द नॉर्मन कैनक्वेस्ट, ठीक है। तो आफ्टर नॉर्मन कैनक्वेस्ट, जैसा कि हम लोग सेंटेंस के लास्ट में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ देखिए लास्ट में
आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, इसलिए हमारा राइट आंसर आफ्टर होगा, ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक इज अ पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज। तो जैसा हम लोग देखे थे, इंग्लिश जो है वो भी एक जर्मनिक लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा सीट नंबर 13 एमबी पब्लिकेशन के बुक से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 2016 से 20 तक, जितने भी पीटी और मेंस के एग्जाम्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।